नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हमने कल किए थे कुछ क्वेश्चन, है ना, उसके आगे की कहानी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो अपन ने कल कुछ क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए थे, है ना, कुछ तो हमने कराए थे, है ना। तो आपने हो सकता है, उम्मीद है किए होंगे, और ना किए हो तो हम करा दे रहे हैं ना। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था अपन ने एक। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, तीन आदमी ए बी तथा सी से किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि यदि तीनों एक साथ शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, है ना। तो देखिए हम बिल्कुल आसानी से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, तो क्वेश्चन में एलसीएम में तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना, क्योंकि एलसीएम हमने आपको निकालना ही बता दिया। और इन नंबर्स का तो अपन कल 2-3 क्वेश्चन में निकाल चुके थे, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, है ना। ए 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में, है ना, 15 दिन। तो एलसीएम कितना लेना चाहिए, तो एलसीएम ले लो, या फिर ऐसा कोई नंबर ले लो जिसमें तीनों का भाग चला जाए, या फिर तीनों का मल्टीपल कर दो, जो आएगा, है ना, तो वो रहता है फिर एलसीएम। एलसीएम की जरूरत नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन या इस टॉपिक में बहुत अच्छी खास बात यही है कि जरूरी नहीं कि एलसीएम लो, बस इतना नंबर होना चाहिए कि दोनों का भाग चला जाए, आंसर सेम आता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, जैसा कि अपन कल ले चुके थे, तो एलसीएम आया 60। क्लियर। यहाँ पे देखा कि ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो अपन 60 में भाग देंगे, 10 से भाग दिया 60 में, 10 6 60, यानी कितना काम करता है, 6 काम। इतना क्लियर। बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 12 पंजे 60, 5 काम करता है। सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 60 में भाग देंगे, 15 चौके 60, यानी कितना काम करता है, 4 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। अब देखें अपन बिल्कुल आसानी से करने वाले इस क्वेश्चन को, है ना। तो बोला गया है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है। क्लियर। ए बी और बी काम होने से एक दिन पहले, तो पूरा काम कितने समय में होगा, है ना। तो जैसा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन कल भी किए थे, है ना, उससे थोड़ा सा अपडेट है। यहाँ पर थोड़ा हमसे बोला गया कि पहले की बात हो रही है ना। तो देखें, तो मान के चलिए वो दिन कितने थे, अपन ने ले लिए कि माना, अभी हमें नहीं पता कितने दिन ले लिया अपन ने, एक्स दिन। देखिए पहले हम आपको लॉन्ग में बताएंगे, फिर हम आपको इसका शॉर्ट बता देंगे, है ना। क्लियर। तो परेशान ना हो बिल्कुल। तो पहले कौन जा रहा है, ए कितने दिन बाद छोड़ता है, 3 दिन बाद, है ना, ए की बात हो गई। फिर बी छोड़ता है, तो बी कितने दिन बाद छोड़ता है, बी ने काम होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। इतना क्लियर। यानी कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक तो वो रहा होगा ना। इतना क्लियर। या फिर अपन यहाँ पे हिंदी में लिख दें तो कितना आ जाएगा, ए 3 दिन बाद छोड़ता है, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बी जो है काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 3 दिन पहले छोड़ा, 3 दिन बाद छोड़ा किसने, ए ने, तो इसने छोड़ा होगा, यानी सी कितने दिन तक रहा होगा, तो किसने नहीं छोड़ा काम नहीं छोड़ा सी ने, बी ने भी छोड़ दिया था काम पूरा होने के एक दिन पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हमारा जो कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी 3 जन है, जिसमें से ए चला गया 3 दिन बाद, अपन ने 3 से काम करवा लिया, है ना। फिर बात आई किसकी, बी की। तो बी ने जो काम छोड़ा है, तो बी ने कब छोड़ा है, मतलब काम पूरा होने वाला था और काम पूरा होने से पहले छोड़ा है। क्लियर। कितने दिन पहले छोड़ा, एक दिन पहले, यानी वो दिन कितने थे अपन ने ले लिए एक्स। मान के चलिए काम समाप्त होना था एक्स दिन में,
यानी काम पूरा होने से एक दिन पहले किसने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया भाई साहब बी ने। ये समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब कहने का है पिछले क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, ये थोड़ा सा अलग है बस, कि काम पूरा होने से एक दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने। इतना क्लियर? ये जो काम करता है कितना काम करेगा 3 दिन में, एक दिन में कितना काम करता है, तो 6 काम। 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 तिरी 18। फिर अपन प्लस कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि बी कितना काम करता है, बी करता है 5 काम, है ना। बी 5 काम करता है तो 5 का गुणा किया तो हो जाएगा 5x माइनस 5। इतना क्लियर? फिर सी कितना काम करता है, सी करता है, मतलब सी ने कितने दिन किया होगा, x दिन किया है, परेशान ना हो, x दिन किया, ठीक है। बराबर पूरा काम कितने दिन में होता है, तो पूरा काम होता है भाई साहब 60 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस इतना सा काम करना था, यानी तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। तो ए बी और सी, यानी सी जो अपन ने लिया कि माना x दिन में काम होता है पूरा, और काम पूरा होने से एक दिन पहले, इसलिए अपन ने लिया x माइनस 1। बी ने काम छोड़ा, और काम शुरू होने के 3 दिन बाद, है ना, तो 3 दिन तक तो उसने काम किया होगा ना, तो अपन ने इनका गुणा किया। और कितने दिन में होता है टोटल काम, 60 दिन में। इतना क्लियर? यानी सबको अपन ने क्या किया है, जोड़ दिया। अब देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 18, देखें 5x और x कितना हो जाएगा, 6x। 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचा 13, यानी काय का बच रहेगा, प्लस का, बराबर 60 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखा हमने कि प्लस का 13 उस साइड होगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 6x बराबर 60 माइनस 13। 60 में से 13 माइनस किया तो 6 में से, यानी 60, 10 में से 3 गया बचा 7, और 10 और माइनस किया, या फिर ऐसा कि 60 में से 3 गया 57, और 10 और माइनस किया तो कितना बचा, 47। यानी 6x बराबर कितना आ गया, 47। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो 6 गुना में है जाएगा बटे में 47 के, x बराबर 47 बटे 6। 6 एकम 6, 6 7 42, कितना बचा, 5, 5 बटे 6। क्लियर? यहाँ पर शायद वो ऑप्शन नहीं है जो इसका राइट आंसर आना था। एक मिनट रुकना जरा, कहीं मिस्टेक हो गई। यहाँ पे अपन ने सी का काम नहीं लिया, है ना, रुकना जरा। यहाँ पर देखो जो सी जो है, सी कितना काम करता है, तो सी करता है कितना काम, 4। अपन ने सी का नहीं लिया, यानी सी 4 काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर? 5x और 4x कितना हुआ, 9x। यहाँ तक क्लियर? बस यहाँ भी कितना होगा, 9x। यहाँ पे भी कितना लेंगे अपन, 9x। तो बस यहाँ पे थोड़ी गुना बस में मिस्टेक हो गई है ना। तो यहाँ पे देखें x बराबर 47 बटे 9, ठीक है। तो 9 पन्ना 45 बचा 2, 2 बटे 9 दिन। इतना क्लियर? यानी 5 सही 2 बटे 9 दिन, ठीक है। अब देखें एक बार और समझ लें, इसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, बात हो रही हुई केवल इसमें। तो अपन ने ले लिया माना वो x दिन में काम समाप्त होता है। क्लियर? सी ने x दिन काम किया, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, तो हो गया 4x। क्लियर? अब बात आती है बी की। बी ने क्या किया, काम समाप्त होने के एक दिन पहले चला दिया, यानी x दिन में होना था तो एक x माइनस 1 दिन पहले वो चला गया। क्लियर? और फिर एक ही बात हुई, तो ए ने क्या किया कि 3 दिन बाद काम छोड़ा, यानी काम शुरू हो गया था 3 दिन बाद इन्हें काम छोड़ा। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सबका ले लिया काम, यानी ये कितना काम करता है, 6 काम, बी करता है 5 काम, सी करता है 4 काम। क्लियर? इनका सबका गुणा किया, सॉल्व किया तो आ गया 5 सही 2 बटे 9 दिन। ठीक है? तो देख लें जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, है ना, बता सकते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हम इस टाइप का आपको करा देंगे जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो अपन इसे शॉर्ट में भी कर देंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे शॉर्ट में और आसानी से हो जाएगा। ठीक है? तो एक दिन पहले काम छोड़ा,
तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन देखें, फिर हम आपको इसका शॉर्ट बता दे रहे हैं ना। तो देख क्वेश्चन है कि ए बी सी, फिर वही बात है ना। तो ए बी सी है ना, ए बी और सी, तो कितने कितने दिन में करते हैं काम, 10, 12 और 15। 10, 12, 15, एलसीएम कितना लिया हमने, एलसीएम लिया 60। क्लियर, एलसीएम लिया 60। ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। ये कितना करेगा, 5। ये कितना करेगा, 4। देखिए इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अपन पिछला क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं, है ना। अब देखें फिर वही बात है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद कौन छोड़ता है काम, ए काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद छोड़ता है काम, 3 दिन बाद, ए बी और सी। तो ए ने कब छोड़ा है काम, 3 दिन बाद। यानी अपन ने माना दिन कितने हैं, तो दिन तो ले लिया अपन ने क्या, एक्स, माना वो दिन कितने हैं, तो दिन है एक्स। यानी किसने नहीं छोड़ा काम, तो बी काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन पहले। यानी पूरा काम कितने दिन में होगा एक्स दिन में, है ना। लेकिन 4 दिन पहले किसने छोड़ दिया, या फिर अपन शुरुआत से देखें तो ए ने कब छोड़ा है काम, 3 दिन बाद। यानी एक दिन में कितना काम करता है, तो इसने 3 दिन बाद काम छोड़ा किसने, ए ने, यानी 3 दिन तक तो उसने किया होगा ना। अब बात आती है किसकी, बी की, है ना। तो बी ने कब छोड़ा है काम, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, यानी एक्स दिन में काम समाप्त होना था, लेकिन वो कितने दिन पहले चला गया, 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद देखेंगे हम कि एक 3 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम, यानी 6 3 18 प्लस, और बी कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम। तो 5x, 5 का x में हुआ 5x माइनस 5 चौके 20। इतना क्लियर, प्लस यहाँ पे प्लस ले लेंगे अपन, है ना, बराबर कितने दिन में काम होता है, 60 दिन में होता है। सी जो काम करता है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, तो कितना हो जाएगा 4x, यानी 5x और ये हो जाएगा 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर में आ गया 60, है ना। अपन ने जो 60 काम लिया है बराबर में वो कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि माइनस का 20 और प्लस का 18, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 प्लस 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x बराबर 60। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। इसके बाद हमने देखा कि ये माइनस का उस साइड हो जाएगा तो जाएगा प्लस का, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62। देखें अब अपन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि पक्षांतर करने पर या प्लस का हो गया, है ना। अब आप लोग समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो x बराबर 62 बटे कितना किया अपन ने, 9, 9 6 54, कितना बचा 8, यानी 8 बटे कितना आ गया 9, यानी 8 बटे 9 दिन। उम्मीद है आपको पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा एक क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। क्लियर, यानी पिछली बार में आपको थोड़ा सा लग रहा था, इस बार बेहतर समझ में आया होगा, है ना। तो इन क्वेश्चनों से डरे ना, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाना है, इसलिए आपको ये दिया गया है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए ना। तो देखिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम, कहीं पर भी हो आप बता सकते हैं बिल्कुल खुल के, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हैं लहंदी है और कुछ भी नहीं है इनमें, है ना। देखें अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और अपन ने कल छोड़ा था, वो क्वेश्चन था शायद ए वाला, ठीक है। इसके पहले अपन एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो
ए वाले जो क्वेश्चन है ना बारी बारी वाले, ए वाला देख लो पहले, फिर अपन करते हैं आगे के, है ना। तो देखिए गंगा, देखो एम और एन किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं यदि कार्य एम से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में किया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान है, इन्होंने बोला है कि एम और एन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है भाई साहब, अपन 10 और 15 दिन में से करा दे रहे हैं ना। तो ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसे कितने दिन में करता है, तो बी करता है 15 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे हमें जो दिया है, हमें क्या दिया है, एम और एन, तो अपन क्या ले लेंगे, एम और एन। क्लियर इतना, एम और एन। यहाँ पर हम एलसीएम कितना लेंगे, तब एलसीएम के लिए आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब तो एलसीएम आपसे आने लगा होगा, और आप लोग तो वैसे भी होशियार हैं ना। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 30। यानी जो हमने एलसीएम 30 लिया, यानी टोटल यूनिट ले लिया काम का। इतना क्लियर। ये 10 दिन में करता है उसी काम को, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 10 दिया 30, 3 काम। एन 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 2 काम करता होगा। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि ए एम जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में करता है ये 3 काम। इतना क्लियर। और एन जो है, तो एन एक दिन में कितना काम करता है, एन एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। ठीक है, ये हमने इसकी क्षमता निकाल ली। लेकिन हमसे बोला क्या गया है कि एम से प्रारंभ करते हैं, यानी कौन प्रारंभ करता है, एम। एम से प्रारंभ करते हैं एकांतर, मतलब एक दिन पहले कौन करेगा, एम, मतलब एक दिन एम ने किया, दूसरे दिन एन ने किया, यानी 2 दिन में काम होगा। इतना क्लियर। यानी पहले एम ने किया, है ना, तो एक दिन किसने किया, पहले एम ने। और एम कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम। फिर कौन करेगा, दूसरे दिन किया एन ने काम, और एन कितना काम करता है, 2 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि एक दिन एम ने काम किया तो 3 काम हुआ, एक दिन एन ने काम किया तो 2 काम हुआ, यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5। और ये कितने दिन में काम हुआ है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ है, तो 2 दिन में हुआ है भाई साहब 5 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। देखें पहले दिन एम ने किया 3 काम, दूसरे दिन एन ने किया, 2 दिन हो गए। 2 दिन में काम कितना हुआ है, 2 दिन में काम हुआ है 5 काम, है ना। इसके बाद देखना है हमें कि ये जो 5 है ना, इसे हम लेते हैं पूरा जो हमारा टोटल काम रहता है ना। तो हम जब भाग देंगे इसमें, तो आपको एक चीज याद होगी, तो जब अपन 5 से भाग देंगे पूरे काम में, तो 5 छक्का 30। इतना क्लियर। यानी इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते थे अपन भागफल, है ना। और जो भागफल रहता है उससे फिर गुना कर देते हैं, है ना। इसे लेना होता है, ना कि शेषफल को। ठीक है, शेषफल को मत ले लेना कभी, बाकी क्वेश्चन गलत होगा। यानी हम ये देखेंगे कितने टाइम तक हमारा भाग जा रहा है ना। ठीक है, ज्यादा परेशान हो, ये बस देखना है कि 30 में हम भाग देंगे 5 से, तो कहाँ तक जा रहा है, तो 5 छक्का 30, यानी 6 टाइम जा रहा भाग। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी। यानी फिर जो हमारा 6 आएगा, तो 6 का गुना हम यहाँ भी करेंगे और 6 का गुना हम यहाँ भी करेंगे। 6 दूनी 12 दिन और 6 पंचे 30 दिन। इतना क्लियर। यानी जो हमारा टोटल काम है कितने दिन में होगा, 12 दिन में काम होगा 30 काम, है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना। यानी एक दिन एम ने काम किया, फिर एन ने किया, दो दिन हो गए, 2 दिन में काम कितना हुआ, 5 काम। फिर एम ने किया, फिर एन ने किया, 5 काम हो रहे, 4 दिन में हो गए 10 काम, है ना। ऐसे बढ़ते गए इंटरनेट, एक दिन छोड़ एक दिन। तो इस टाइप से 12 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 30 दिन, सॉरी 12 दिन में कितना काम हो गया, तो यहाँ पे 12 दिन में हो जाएगा अपना 30 काम। यहाँ पे कोई दिक्कत, यानी 12 दिन में कितना काम होगा, 30 काम। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखें, इसके पहले अपन ने एक क्वेश्चन छोड़ा है ना। वो कुछ इस प्रकार से है,
ये है, शाहिद एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखें भाई, शाहिद जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, इतना क्लियर। जबकि अरबाज कितने दिन में, 15 दिन में। और जबकि अरबाज, अरबाज के लिए अपन शॉर्ट में लेंगे ए, जबकि अरबाज उस काम को कितने दिन में, 20 दिन में, इतना क्लियर। यानी अरबाज कितने दिन में करता है, 20 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम कितना आएगा जिससे भाग चला जाए। तो 60 लिया अपन ने टोटल काम, इतना क्लियर। जब शाहिद 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 4, 15 चौके 60। अरबाज जब 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 या 60 यानी 3 काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें फिर इसके बाद, यदि पहले अरबाज एक दिन काम करे, है ना, यानी पहले किससे काम करा दे रहा अपन, अरबाज से, यानी पहले अरबाज काम करे और अरबाज एक दिन में कितना काम करता है, अरबाज करता है 3 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर दूसरे दिन शाहिद, यानी दूसरे दिन कौन करेगा, शाहिद, और शाहिद कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? फिर बोला गया है फिर अरबाज, यानी वही, मतलब पहले शाहिद, पहले अरबाज, फिर शाहिद, फिर अरबाज, फिर शाहिद, यानी अल्टरनेट काम करना है, इतना क्लियर। यानी हमने देखा कि 2 दिन में, एक दिन अरबाज ने किया, फिर एक दिन शाहिद ने काम किया। अरबाज 3 काम करता है, शाहिद 4 काम करता है, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में 4 और 3 7 काम हो रहा है, इतना क्लियर। यानी 7 जो वर्क है टोटल वर्क हो रहा है। हमारा जो काम दिया है कितना दिया है टोटल, हमारा जो काम दिया है टोटल वो दिया है हमारे पास 60, इतना क्लियर। जो 60 दिया है तो हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। कितने टाइम जाएगा पूर्ण, मतलब जहां तक भाग जाए, पूर्णता भी जरूरत नहीं है, जहां तक भाग जाए। कहां तक जा रहा, 7 8 56, यानी 56 तक जा रहा है। और कितने टाइम जा रहा है, 8 टाइम, इतना क्लियर। यानी 8 तक अपन ऐसा कर सकते हैं। तो 8 का गुणा यहाँ होगा, 8 का गुणा यहाँ होगा, 8 दूनी 16 दिन, इतना क्लियर। 16 दिन में कितना काम होगा, 7 या 8 56। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 8 दिन में, सॉरी 16 दिन में कितना काम हुआ, 56 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखना, मान के चलो आपको एक छोटी सी चीज़ बताएं कि जैसे किसने, अरबाज है ना, तो अरबाज ने जब स्टार्ट किया था काम, तो अरबाज ने पहले दिन किया काम, है ना। फिर दूसरे दिन किसने किया, दूसरे दिन शाहिद ने किया। फिर तीसरे दिन किसने किया, अरबाज ने किया। फिर चौथे दिन किसने किया, तो चौथे दिन किया शाहिद ने। एक बात बताना आप कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो अरबाज है, यानी अरबाज पहले एक दिन में आया, मतलब पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन आएगा, फिर 7वें दिन। और शाहिद दूसरे दिन, पहले मतलब शाहिद का जो स्थान है अगर देखा जाए तो सम स्थान है, यानी दूसरे, चौथे, 6वें, 8वें। आप बेहतर समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि अरबाज पहले दिन भी था, फिर दूसरे दिन शाहिद, तो तीसरे दिन फिर कौन था, तीसरे दिन अरबाज था, है ना। विषम नंबर पे कौन आएगा, अरबाज, सम नंबर पे कौन आएगा, शाहिद। यानी हमारा जो आंसर अभी 16 दिन आए हैं, जो 16 दिन में क्या आया है, सम नंबर है, यानी 16 दिन तो सम होता है। तो सम पे हमने देखा कौन रहा होगा, शाहिद। अब बारी किसकी आनी है ना, शाहिद हो गए सम नंबर में। अब विषम नंबर आएगा 17, यानी अपन ने देखा 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी 17वें नंबर किसे आना है, अरबाज को आना है ना। अरबाज कितना काम करता है 17वें दिन में, तो अरबाज जो काम करता है 17वें दिन में कितना काम करता है, 3 काम, इतना क्लियर। टोटल काम कितना हो गया, 17 दिन हो गए, और जो काम हुआ है वो कितना हुआ, 56 और 3 59। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब कोई दिक्कत होगी नहीं, जब अरबाज ने कह दिया अब किसकी बारी आनी, अब शाहिद की बारी आनी। और लेकिन शाहिद कितना काम करता है, 4 काम करता है, लेकिन हमारा 59 काम हो गया, हमें तो केवल 1 काम की जरूरत है ना। तो शाहिद जो काम करेगा, आपको एक चीज पता हो, जैसे ए लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 4 में से 1 हिस्सा,
इतना क्लियर। यानी जो नीचे रहता है वो नी रहती है ना, उस पे सदा है, यानी 4 का 1 पार्ट। कोई अगर बोले आपसे कि आप किसी संख्या में से 1/4 निकाल लो, तो फिर वो कितना बचेगा, 3/4। यानी 4 में से अब वो कितना बचा, 3। यानी यहाँ पे हमें जरूरत कितने काम की, केवल 1 काम की, और शायद काम कितना करता है, 4 काम, है ना। तो अपन 4 में से क्या लेंगे, केवल 1, है ना। तो 59 और 1 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, तो 59 और 1 हो जाएगा 60, है ना। और जो शायद काम करेगा 4 में से 1, तो वो समय भी होगा, यानी दिन का कौन सा 1/4 पार्ट, यानी 4 में से अपन ने 1 काम करवा है, तो दिन भी उसमें समय भी कितना लगा होगा, 1/4 ही तो लगा होगा। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी 1/4। तो 17 दिन तो अपने हो गए थे, और 1/4 और, तो 17 सही 1/4 दिन। क्लियर, हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, है ना, बाकी आनी नहीं चाहिए, है ना। तो आपने देखो आपको कितनी आसानी से अपन ने सॉल्व किया है। तो बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, देख लीजिए एक बार। यानी ए बस पार्ट याद है, 4 में से हमें 1 की तो जरूरत है, थोड़ी ना 4 की है। टोटल हमारा काम तो 60 ही था ना, 59 काम हो चुका था, 60 करवाना था, है ना। देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। देखें, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाहन, यानी पूर्व यानी क्या है, पूर्वाहन 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य करें, तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, देखें गंगा तथा सरस्वती, इतना क्लियर। तो गंगा तथा सरस्वती, पहले तो अपन देख लो, गंगा के लिए अपन शॉर्ट में लिख रहा है जी, और सरस्वती के लिए लिख रहा है शॉर्ट में एस। तो गंगा तथा सरस्वती, गंगा 8 घंटे में तथा 12 घंटे, यानी गंगा करती है 8 घंटे में पूरी कटाई, और सरस्वती करती है 12 घंटे में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना, 8 घंटे और 12 घंटे। इसके बाद देखा हमने, यदि गंगा द्वारा पूर्वाहन, है ना, 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए, है ना, तो 9 बजे कटाई आरंभ हुई, है ना। तो अपन को अभी तो नहीं पता कि कितने बजे हुई, क्या हुई। पहले तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नॉर्मली। पहले तो अपनी जो विधि है वो कर लो। एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया भाई साहब 24। यहाँ तक कोई दिक्कत। गंगा 8 घंटे में काट सकती है ना, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी, तो 8 से भाग दिया 24 में, तो 8 दिया 24, यानी 3 काम करती है। सरस्वती 12 घंटे में काट सकती है खेत को, तो 1 घंटे में कितना काम करती है, तो 12 दूनी 24, यानी जो हमारा काम आया वो 1-1 घंटे का आ गया, है ना। अब बोला गया है इन्होंने कि 1-1 घंटे की समय अवधि से, यानी 1 घंटे पहले गंगा कटाई करेंगी खेत की, फिर 1 घंटे सरस्वती। इतना क्लियर, यानी पहले गंगा ने की कटाई, है ना, गंगा कितना काटती है खेत को, 3, और सरस्वती, तो सरस्वती कितना काटती है, 2। इतना क्लियर, पहले 3 कटाई हुई फिर 2, यानी पहले 3 काम हुआ फिर 2 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद देखना, यहाँ पे 1-1 घंटे में हुआ है, 1 घंटे में गंगा ने कटाई की और 1 घंटे में सरस्वती ने। टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल हो गए 2 घंटे, और 2 घंटे में कितनी कटाई हो गई, 3 + 2, तो कितनी कटाई हो गई 2 घंटे में, 5। यानी कहने का मतलब है, जो हमने यूनिट में ले लो, ठीक है, यूनिट में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी 24 यूनिट लिया, यानी 3 यूनिट गंगा ने काटा खेत को, 2 यूनिट सरस्वती ने काटा, ठीक है। तो 2 घंटे में कितनी यूनिट हो गई कटाई, 5 यूनिट हुई, है ना। थोड़े उसमें आपको अलग सा लगे ना क्वेश्चन, तो इसमें ले देखो क्या है कि यूनिट ले लो तो फिर बेहतर होता है। इसके बाद देखें, फिर क्या बोला, 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य पूरा करें, तो पूरी कटाई का समय कब पूरा होगा। शुरुआत किसने की है, गंगा ने। टाइम कहाँ से लेंगे अपन, गंगा से लेंगे, यानी गंगा ने कार्य स्टार्ट किया है, खेत की कटाई को चालू किया है। तो पहले तो ये देख लो काम कितने समय में पूरा हो रहा है ना,
तो देखिए यहाँ पर 5 यूनिट आया है, 2 घंटे में कितना काम होता है, 5 काम, 24 काम करवाना है। फिर वही बात है, अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। कहाँ तक भाग जा रहा है, तो पंचों के 20, कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। कितने टाइम यानी कितना आ रहा है अपना भागफल, पंचों के 20 यानी 4। और 4 का गुना फिर हम क्या करेंगे, तो 4 का गुना यहाँ पर भी करेंगे और 4 का गुना यहाँ पर भी करेंगे। तो 4 दूनी 8 घंटे हो गया, इतना क्लियर। और 4 पंचे 20 यूनिट हो गई। यहाँ पर कोई दिक्कत। फिर वही बात होगी कि गंगा ने जब स्टार्ट किया था काम, गंगा ने स्टार्ट किया 1 घंटे, फिर अगले घंटे कौन करेगी, सरस्वती। फिर अगले तीसरे घंटे कौन करेगी, गंगा। फिर चौथे घंटे सरस्वती। फिर 5वें घंटे गंगा। फिर 6वें घंटे सरस्वती। फिर 7वें घंटे गंगा। 8वें घंटे फिर सरस्वती। इतना क्लियर। अब आप लोग बेहतर समझ जाएंगे कि अपन देखो गंगा ने स्टार्ट किया यानी गंगा ने पहले घंटे काम किया, तो देखो गंगा विषम स्थान पे ही आई ना, ठीक है। और सम स्थान यानी फिर सरस्वती ने किया होगा, तो सरस्वती कितने नंबर पे आई, सम सम यानी 2 4 6 8, है ना, इस टाइप से। यानी 8वें घंटे किसने काम किया था, 8वें घंटे सरस्वती ने काम कर दिया था, यानी सम नंबर आया। इसके बाद हम देखेंगे जब 8वें घंटे सरस्वती ने कर दिया है काम, अब किसकी बारी आनी है, अब फिर गंगा आएगी, है ना। अब गंगा को फिर से करना है काम। तो गंगा कितनी यूनिट खेत को काटती है, तो अगले घंटे में यानी अगले 1 घंटे में कटाई होगी, तो कितनी कटाई करती है गंगा, 3, यानी 3 यूनिट काम हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 1 9 घंटे बराबर 20 और 3 23 यूनिट। हमने टोटल कितना लिया है काम, टोटल लिया है, टोटल हमने कितना खेत की जो कटाई होने कितनी ली, 24 यूनिट। तो 23 यूनिट तो कटाई हो गई कितने घंटे में, 9 घंटे में। इसके बाद अब गंगा ने किया था, है ना, गंगा की बारी आई थी। अब फिर किसकी आएगी, सरस्वती की। और ये सरस्वती कटाई करती है खेत की, तो 1 घंटे में कितनी, 2 करती है। लेकिन हमें तो 2 में से कितनी कटाई करवानी है, 1 ही करवानी है ना। यानी भले ही करती है वो 2, लेकिन 2 में से तो 1 करानी है। तो कितना आ गया, 2 में से 1 यूनिट। तो सरस्वती जो अगले घंटे कटाई करेंगी, तो 1/2 यूनिट करेंगे, तो 1/2 घंटे में। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी जो हमारा आ गया 9 सही 1/2 घंटे, और यहाँ पे 23 और 1 24, यानी कितना हो गया, 24 यूनिट। तो कितना समय लगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे अगर आप मिनट में लिखो, है ना, आधे घंटे यानी 1/2 का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। तो इसे लिख सकते हो आप 9 घंटे 30 मिनट। इतना क्लियर, कोई दिक्कत है ना। गंगा ने शुरू किया था काम कितने बजे, 9 बजे किया था, है ना, 9 बजे पूर्वाह्न, है ना, यानी 9 बजे किया था काम। इसके बाद हमने देखा कि कितने घंटे लगे टोटल काम में, तो टोटल काम में लगे 9 घंटे 30 मिनट। तो 9 से आप या तो काउंट कर लो, या फिर अगर आपको ट्रेन वाली घड़ी आती हो, तो 9 और 9 कितना हो रहा, 18, यानी 18:30। और 18:30 कब होता है, 6:30। इतना क्लियर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 18:30, या फिर 9 से जोड़ दो, 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बज गए 9 घंटे में, आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो 6 बजकर कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इतना क्लियर, यानी 6:30, है ना। इतना क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, 6:30। देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है ना, वो तो बताइए। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। इस टाइप के अभी और भी क्वेश्चन है, अपन और भी करने वाले हैं, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। तो देखें, जो पूर्वाह्न की बात होती है ना,
सॉरी, आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, कोई बात नहीं। देखें तो पूर्वाहन आप पीएम से कनेक्ट मत करना कि आप सोचो पूर्वाहन यानी पीएम। पूर्वाहन का मतलब होता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक, है ना, सुबह से लेकर दोपहर तक का वक्त क्या होता है, पूर्वाहन। यानी पूर्वाहन 9 बजे से शुरू हुआ, यानी अपन क्या लिखते हैं, दोपहर के 12 तक मतलब एएम, फिर लगा देते हैं अपन पीएम, है ना। ठीक है, तो पूर्वाहन आप ना बनना सोचो कि पूर्वाहन यानी पीएम, अपराह्न यानी एम। यानी पूर्वाहन यानी पूर्व का मतलब ही होता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक का वक्त। क्लियर इतना, ठीक है। इसके बाद देखें तो कितने बजकर 6:30 PM पर, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो चुका है अपना, ए वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया है, ए, बी और सी। क्लियर, ए, बी और सी कितने कितने दिन में है, तो 20 दिन और 60 दिन, और सॉरी 20 दिन, 30 दिन और कितना है 60 दिन। 20, 30 और 60 दिन, इतना क्लियर। यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे, तो इतना एलसीएम लेने की हैबिट हो गई अपन को, है ना, कि अब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, संख्याएं देखोगे डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे। तो 20 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो एक दिन में करता होगा 20 तिया 60, 3 काम। ये 30 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 30 दूनी 60 यानी 2 काम, इतना क्लियर। सी 60 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो एक दिन में करता है 1 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद देखना जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो ये है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। यानी दूसरे दिन कोई नहीं आता, दूसरे दिन बेचारे ए को ही करना पड़ता है। यानी पहले दिन ए ने काम किया, और ए ने कितना काम किया, तो ए ने जो काम किया, ए ने काम किया कितना, 3 काम। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। दूसरे दिन भी काम किया ए ने, तो ये कितना काम करता है, दूसरे दिन भी 3 काम किया। लेकिन तीसरे दिन उसकी सहायता के लिए कौन आ गए, बी तथा सी। कब आए, तीसरे दिन आए, है ना। तो तीसरे दिन कौन आ गए उसके साथ, बी और सी, यानी ए, बी और सी। तो जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम होता है, तीनों तो 5 और 1 6 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तीसरे दिन आए तो तीसरे दिन अपन ले लिया, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, लेकिन तीसरे दिन कौन आ गए, तो तीसरे दिन आ गए बी और सी। लेकिन ये प्रत्येक तीसरे दिन ही आने वाले, अब रहेंगे नहीं। फिर अगले चौथे दिन ए करेगा, 5वें दिन ए करेगा, फिर 6वें दिन आ जाएंगे बी और सी, है ना। तो यहाँ पे कितने दिन हो रहे हैं, 1, 2, 3, यानी कि 3 दिन। और काम कितना हो रहा है, तो 3 और 3 6 और 6 12 काम, इतना क्लियर। हमने जो देखा कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम। हमें कितना काम कराना है, हमें कराना है भाई साहब 60 काम। ठीक है, 12 से डिवाइड किया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कितना है 5, है ना। तो 5 का गुणा हम क्या करेंगे, तो 5 का गुणा हम 12 में भी करेंगे, और 5 का गुणा हम यहाँ पे भी करेंगे, इतना क्लियर। 12 पंजे 60, तो 5 के जब गुणा किया तो 5 दिया 15 दिन, और 12 पंचे 60, यानी 15 दिन में होगा हमारा कितना काम, 60 काम। क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बस पढ़नी है, और इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में दशमलव के 2 स्थानों तक पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये आया था अभी एसएससी सीजीएल में,
है ना, इसी साल की बात है ना। और इस टाइप का एक और बना था फिर, अभी जो 2022 दिसंबर में जो पेपर हुए उसमें आया था, है ना। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन थे। तो देखें क्वेश्चन है ए तथा बी, यानी ए अकेला कितने दिन में करता है काम को, बी अकेला कितने दिन में। तो ए जो अकेला है किसी काम को 30 दिन में और बी उसे करता है 40 दिन में। इतना क्लियर, 30 दिन और 40 दिन। इसके बाद हमने देखा कि 40 और 30 का 30 और 40 का एलसीएम कितना आ रहा, जिसमें 40 का वही भाग जाए और 30 का भी भाग जाए। तो आप लोग समझदार हैं, एलसीएम आएगा कितना 120। बाकी फिर इस विधि से तो आप निकाल ही लोगे एलसीएम, जो हमने बचपन में सीखी थी, है ना। लेकिन अगर आपको अभी भी ये करना पड़ा तो फिर मतलब क्या है ना। ये 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो अपन 120 में भाग देंगे, 30 चौके 12 यानी 4 काम। ये 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। फिर हमने देखा कि यदि ए से शुरुआत करें, है ना, या फिर एक काम को क्या करता है, शुरू करता है। ए जो काम को शुरू करता है पहले दिन, तो ए कितना काम करता है, 4 काम। फिर कौन करता है, बी, और बी कितना काम करता है, 3 काम। यानी ए पहले दिन काम करता है 1 काम, बी करता है दूसरे दिन 3 काम। इतना क्लियर। यानी कि हमने देखा कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 1 और 1 2, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 4 और 3 7 काम। 2 दिन में 7 काम हो रहा है। इतना क्लियर। हमने जो एलसीएम लिया है कितना लिया था, 120 काम। 120 में अपन ने 7 से भाग दिया, है ना, तो 7 एकम 7, कितना बचा 5, हो जाएगा 50, 7 सतैया 49, कितना बचा फिर भी। तो देखें यहाँ पे आ गया 17, 17 का गुना हम यहाँ पे भी करेंगे और 17 का गुना हम यहाँ पे भी करेंगे। जब हमने 17 का गुना किया, है ना, तो 17 का गुना किया तो कितना आया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया 17 दूनी 34 दिन। इतना क्लियर। फिर देखा हमने कि 17 सत्ते, तो आपको दुनिया आता है, 17 सत्ते 119 होता है, यानी कि 34 दिन में कितना काम हो गया, 119 काम। और आप समझ चुके हैं कि सम नंबर आया है, ए ने शुरू किया था तो ए हमेशा विषम नंबर पे ही रहेगा, बी ने दूसरे नंबर पे किया था यानी बी हमेशा सम नंबर पे रहने वाला। लेकिन कंडीशन एकांतर या बारी बारी से, है ना। तो देखें अब बारी किसकी आनी है, सम यानी बी की बात हो गई, यानी बी 2 पे है तो ये 34 पे भी रहेगा। अब बात आएगी ए की, लेकिन ये एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, लेकिन हमें 4 में से तो एक काम ही चाहिए ना। इतना क्लियर। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 काम। समय कितना लगा, यानी 4 में से एक काम किया, है ना, तो दिन का समय भी कितना लगेगा, 4 में से एक ही तो लगने वाला है, यानी 34 दिन तो ठीक है ना। और 1/4 दिन को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 1 में, तो 1 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग के 0 लगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ठीक है, पॉइंट लग चुका है, 0 लगा सकते हैं, 4 5 20, यानी इसका मतलब क्या होता है 1/4 का 0.25, यानी 34 दिन तो ये हो गए थे। 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 को लिख सकते हैं अपन 0.25, यानी 34.25 दिन लगेंगे। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। जो राइट आंसर आएगा वो हमारा 34.25 आएगा, है ना। कोई भी दिक्कत हो बता सकते हैं खुल के, है ना। अपन बहुत आसानी से करने वाले हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रत्ना और संजू अकेले किसी कार्य को 18 व 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रत्ना काम करना शुरू करती है और 3 दिनों तक काम करती है, फिर वह 5 दिनों का ब्रेक लेती है। इस दौरान संजू काम करती है, यही क्रम कार्य के पूरा होने तक चलता रहता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन कौन है, रत्ना, तो रत्ना के लिए लेंगे अपन आर, संजू के लिए लेंगे एस। रत्ना कितने दिन में करती है, तो रत्ना करती है 18 दिन में और संजू करती है कितने, 60 दिन में। इतना क्लियर, 18 दिन और 60 दिन। यहाँ पे हम एलसीएम कितना ले लेंगे, जिसमें 18 का भी भाग जाए और 60 का भी जाए।
तो देखें 60 का 2 गुना किया 120, 60 का 3 गुना किया 180, यानी 180 लेंगे एलसीएम, है ना। या फिर आपको हमने फिर तरीका बताया था कि इस नंबर का दुगना तिगना करो, ना तो फिर ये वाली विधि तो अपनी है ही, है ना। तो ये 18 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करती है, तो 18 ही धाम के 180, 10 काम। क्लियर। कौन करती है, रत्ना। संजू जो काम करती है उस काम को 60 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करती है, 6 3 18, 3 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हमसे बोला गया कि जो रत्ना है, तो रत्ना का जो काम है ना, तो रत्ना स्टार्ट करती है ना, रत्ना काम शुरू करती है, वो 3 दिनों तक काम करती है। यानी रत्ना ने 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, तो रत्ना ने जो है 3 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 10 काम करती है, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, तो 30 धाम के 30 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद रत्ना ने क्या किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन 5 मिनट तक काम किसने किया है, फिर इनने तो ब्रेक ले लिया रत्ना ने, लेकिन यही क्रम कार्य के पूरा होने तो मतलब यहाँ पर देखा अपन ने 5 दिनों का ब्रेक लेती है इस दौरान, यानी इतने ही समय में कौन करती है, संजू। यानी 5 दिन का जब रत्ना ने ब्रेक लिया, है ना, 5 दिन का ब्रेक, है ना, लेकिन संजू ने फिर काम स्टार्ट कर दिया इस 5 दिनों के ब्रेक में, यानी 5 दिन के ब्रेक में। और संजू एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगी, तो 5 दिन में करेगी 3 5 15 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। देखना अब कि देखो रत्ना ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, 3 दिन बाद 5 दिन का ब्रेक लिया, लेकिन 5 दिन बाद मतलब लगातार 3 दिन के तुरंत बाद कौन आ गई, संजू। संजू ने उस दौरान काम कर लिया 5 दिन के ब्रेक में, फिर रत्ना आएगी, फिर तीन दिन काम करेगी, 5 दिन का ब्रेक लेगी, फिर ऐसी स्थिति चलती रहनी है आगे भी। यानी 30 काम रत्ना ने किया, 15 काम संजू ने किया। टाइम कितना लगा, तो रत्ना को लगे 3 दिन और संजू को लगे 5 दिन। टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन। इतना क्लियर। 30 और 15 कितना हो गया, 45 काम हो गया। हमने जो टोटल काम लिया है कितना लिया है, 180। 180 में 45 से भाग देंगे, और अगर आपको दुनिया आता है 45 का, नहीं आता तो 45 का दुगना होता है 90, और 90 दूनी 180, यानी 45 से कम 45, 45 चौके 180। और जो 4 आया, इस 4 का गुना हम यहाँ करेंगे, इस 4 का गुना यहाँ भी करेंगे। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 दिन, और ये हो जाएगा 45 चौके 180 काम, है ना। कितने दिन में होगा वो काम, तो काम होगा 32 दिन में। इतना क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया, है ना। कहीं भी दिक्कत हो ना तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। बस आपको प्रोसेस आनी चाहिए, क्वेश्चन से ना डरा करें बिल्कुल, है ना। तो देखो यार, एक बात सुनने को मिलती है कंपटीशन लाइन में ना, आपको बहुत बार सुनने मिलेगा कि गवर्नमेंट नौकरी में क्या रखा है, क्यों इतनी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो उनके पक्ष में बोला करो, उनके विपक्ष में मत बोला करो, है ना। अगर जब भी वो आपसे ये बोले कि गवर्नमेंट नौकरी में क्या रखा है, तो उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना कि एक गाड़ी बताना और बोल देना कि इस पर भारत सरकार लिख के बता दो। अगर आपकी औकात है, आप बोल ही रहे हो गवर्नमेंट नौकरी में कुछ नहीं रखा, तो भारत सरकार लिख के बता दो, है ना। कहना कि जो भारत सरकार लिखवा सकता है ना, वो केवल एक गवर्नमेंट ऑफिसर और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही लिखवा सकता है, सब नहीं लिखवा सकते, है ना। आपकी कितनी भी महंगी गाड़ी हो, भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार लिखवाने में मेहनत करनी पड़ेगी, वो नौकरी हासिल करनी पड़ेगी, तभी लिखवा पाओगे भारत सरकार, है ना। तो बोलना गवर्नमेंट नौकरी में ए रखा है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किस किस की बात है, कमल और विमल की। तो कमल कितने दिन में करता है, 15 दिन, वो तो बात की बात है। पहले तो ये देख लो, कमल जो है, कमल और विमल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कमल
विमल का काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। यानी कौन है अधिक कुशल? 50%। कमल से 50% अधिक कुशल कौन है? विमल। यानी अगर कमल 100 काम करता है तो 100 का 50% अधिक कौन करता है? विमल। यानी कितना करता है वो? 150। इतना क्लियर? यानी अगर कमल 100 काम करता है तो 50% अधिक काम कौन करता है? विमल। यानी कितना अधिक कुशल है? 50% विमल के काम करने से। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हमें देखना कि ये तो दिया है हमारा क्या, तो अपन इसे सॉल्व करेंगे। 50 दूनी 100, 50 दिया 150। इतना क्लियर? अनुपात को अपन ने छोटा कर दिया। लेकिन ये जो दी गई है हमें क्षमता दी गई है किनकी? कमल और विमल की। यानी कार्य का अनुपात दिया गया है, तो हमें निकालना होता है समय का अनुपात, है ना। कार्य का अनुपात दिया है, हम निकालेंगे समय का, क्योंकि हमें तो यहाँ पे समय दिया ना कि 15 दिन में पूरा करता है कौन? कमल। यानी कमल का समय दिया है तो हमें समय तो निकालना पड़ेगा। कार्य का अनुपात 2:3 है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पलट भी देंगे अपन, 3:2 कर देंगे। ये करते क्यों है? इसलिए करते हैं कि जब 2 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 6। उसमें भाग दोगे आप 2 से, ठीक है। तो जब अपन भाग देंगे 2 से 6 में, ठीक है, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 3। यही तो प्राप्त हुआ। 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा? 2। इसलिए अपन सीधा पलट देते, लेकिन ये 3 वाली कंडीशन में लागू नहीं होगा, है ना, कि डायरेक्ट पलट दो। 3 में अपन को एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहाँ तो अपन बोल सकते हैं कि सीधा पलट दो, तो आ जाएगा अपना समय का अनुपात। इतना क्लियर? इसके बाद देखना है हमें कि कमल कितने दिन में काम करता है, तो कमल करता है 15 दिन में काम। इतना क्लियर? लेकिन अपने हिसाब से कितना काम करता है वो? 3 दिन में। तो 3 यूनिट बराबर अपन कितना रखेंगे? 3 यूनिट बराबर रखेंगे 15, है ना। 3 यूनिट बराबर कितना रखा? 15 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 दिन। यानी 3 यूनिट बराबर 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 दिन। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। इतना क्लियर? यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? 10 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि कितने गुना है, तो सीधा सीधा 5 गुना ही तो है, तो इसे भी अपन कितना कर देते? 5 गुना। तो 3 5 15 और 2 5 10। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, इसी को एक बार और समझा रहे कि कमल और विमल की बात हो रही। उन्होंने बोला है कमल या विमल, कमल से कितना अधिक है? 50% अधिक कार्यकुशल। यानी कमल 100 काम करता है तो विमल कितना करता है? 50% अधिक, यानी 150। यहाँ पे हमने अनुपात बनाया, कार्य का कितना है? 2:3। समय का बना दिया क्योंकि हमें समय दिया था ना। अगर कार्य ही दिया होता तो अपन कार्य के बराबर रख लेंगे, हमें समय दिया था इसलिए अपन ने कार्य से समय में चेंज किया, है ना। 3 2 बन गया। ये 15 दिन में करता है तो विमल कितने दिन में करेगा? तो अपन ने जितने 5 की यूनिट बन रही थी तो 5 की यूनिट का गुणा किया, 10 दिन आ गया। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है। इतना क्लियर? अब आपको थोड़ा बेहतर फील होगा, बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि P और Q इनसे आपका वास्ता बहुत ज्यादा रहा है। एक X और Y और एक P और Q और एक और A और B। नाम वाले क्वेश्चन तो बहुत कम मिलते हैं, तो अपन जानते ही नहीं है बहुत कम। देखें, QP से 50% अधिक है, यानी अगर P कितना करता है? 100, तो Q कितना करता है? 150। ये पॉइंट पकड़ने की बात है भाई साहब, कि उन्होंने बोला है QP से 50% अधिक, यानी P से कितना अधिक है? 50%। अपन अनुपात निकालेंगे तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150। लेकिन एक काय का निकला है हमारा, एक कार्य का निकला, यानी कार्य करने में सक्षम है जो भी है। हमें निकालना है समय का, क्योंकि हमें एक का तो समय दिया ना कि P एक कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो समय का अनुपात में अपन क्या करेंगे? सीधा सीधा इनको पलट देंगे। इतना क्लियर? इसके बाद हमने देखा कि P कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो अपन देखेंगे 9 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, या फिर अब डायरेक्ट देखना तो ये कितने गुना है?
3 तिरका 9, 3 गुना है तो इसे भी कितना कर देंगे अपन 3 गुना, यानी 2 तिया कितना आ जाएगा 6 दिन। देखें पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना। अब थोड़ा आसान भी लगा होगा, है ना। अब देखो आप समझते हो ना कि यूनिट का मतलब कुछ नहीं रहने वाला, यानी 3 यूनिट बराबर कितने दिन है 9 दिन है, इतना क्लियर। 3 यूनिट बराबर 9 दिन, तो आप 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई है 3 दिन, इतना क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू 3 दिन आई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 तिया 6 दिन। क्यों निकाले ना, आपको पता तो है क्या होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, ए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, है ना। तो जब तक आप देखें कोशिश करें इसमें थोड़ी सी, कुछ लोग तो कर भी लेंगे, है ना, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखें ए बी की तुलना में कितना अधिक कार्य कुशल है, बी की तुलना में ये कितना अधिक है दुगना, यानी अगर एक करता है काम तो ये कितना करता है 2 काम। ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, है ना। बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनना भी चाहिए। और पिछले क्वेश्चन में सही तो है ना, इसमें क्या दिक्कत है, सही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। और हम इनको इतना आसानी से पढ़ा देंगे आपको कि कभी प्रॉब्लम आने वाली तो वैसे भी नहीं है ना। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस आप पढ़ते बस रहें डेली, फिर तो वो तो बात की बात है ना। अब देखें यहाँ पे बोला गया है कि ए बी की तुलना में दुगना अधिक संपन्न है ना। तो एक तो अनुपात जे बन गया, इसके बाद बोला गया है तथा सी की तुलना में 3 गुना, यानी सी की तुलना में कितने गुना है 3 गुना है। अगर सी 1 करता है तो ये कितना करता है 3 करता है, इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 3 गुना। अब हम देखेंगे कि अपन क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे 2 तिया 6 कर देंगे या तो, है ना, और यहाँ पे कर देंगे अपन 2 एकम 2, ठीक है, या 3 एकम 3, तो अनुपात में ना घूमे। अपन ले लेगा क्या, देखें यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 और 3 1 की जगह अपन लेंगे, चेंज कर दें, बाकी अनुपात में भी आप घूम जाओगे, हमने वो पढ़ाया है नहीं आपको, है ना। पढ़ाएंगे तो फिर और बेहतर समझ में आएगा। ए बी की तुलना में कितना देखें दुगना, यानी अगर बी 2 काम करता है तो ये कितना काम करता है 4 काम करता है। लेकिन जो इन्होंने तीसरी बात बोली कि सी की तुलना में कितना अधिक है 3 गुना अधिक समय लेता है, यानी अगर सी 1 लेता है तो ये कितने गुना लेता है 3 गुना। तो क्या हम यहाँ पे अनुपात चेंज कर सकते हैं भाई साहब, यानी कि 3 गुना, तो अपन आसान क्या होगा ए होगा, इतना क्लियर। अब देखें 3 गुना यानी 1/3 पार्ट, तो अपन 3 भी ले सकते थे, लेकिन क्या है 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती थी आप लोगों के लिए। तो अब देखें पहली लाइन पढ़ो, ए बी की तुलना में कितना अधिक है दुगना अधिक कार्यकुशल है। अब आपको अनुपात बेहतर समझ में आया होगा, क्लियर है ना। इसका हम डिटेल भी बता देंगे, अभी बस थोड़ी सी कोशिश करो समझने की, है ना। लेकिन ये हमें दिया है काय के दिया है समय का, यानी ये दिया है हमें समय का अनुपात, लेकिन उन्होंने पूछा है कार्य का, तो हम इसे कार्य में चेंज करेंगे। तो हम आपको बता चुके थे कि अपन क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 का भाग दिया, यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 कार्य का अनुपात, यहाँ पे 3 का भाग दिया 3 दूनी 6, ये बन गया 2, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, यानी अनुपात कितना बन गया 1 2 3, कार्य का अनुपात बन गया, इतना क्लियर। अपन ने क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम में इन तीनों से भाग दिया तो 1 2 3 प्राप्त हुआ। अब देखें मान के चलिए एक काम करता है, ए करता है 1 यूनिट काम,
बी करता है 2 यूनिट काम, ये हमें मानना है, ठीक है, 2 काम करता है। ये कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना होता है, 1 2 और 3 6 काम होता है, क्लियर, यानी 6 यूनिट काम हुआ। उन्होंने पूछा है ये अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, यानी ये कितना कार्य करता है, 1 काम करता है, तो अपन 1 से भाग देंगे, तो 1 छक्के 6, कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। अनुपात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। बाकी अपन ने वो ऐसा क्यों किया, उसका रीजन ये है कि जो सी की तुलना है तो अपन 1 2 तो ले लेते, है ना। तो जरूरी नहीं, आपको अगर देखो पहले अपन को क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है ना, फिर उसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ए बी की तुलना में तो ठीक है, सी की तुलना में अगर आप यहाँ 10 लेते तो यहाँ आप 30 भी ले सकते थे, है ना। फिर बोलते अपन पहली लाइन पढ़ते कि ए बी की तुलना में कितना देखें, दुगना, यानी बी कितना करना चाहिए फिर 15, 15 दूनी 30, और ये होगा 1/3 पर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन है ए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप बता सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप करना, ठीक है। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास बनाएंगे, और कल अपन बच्चों वाले क्वेश्चन करेंगे कि 8 बच्चे 4 औरतें हैं 3 आदमी, है ना, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। और हो सकता है कि अपन उन क्वेश्चन के बाद ए वाले क्वेश्चन भी करें, मजदूरी वाले, ठेके वाले, कि एक रोड का ठेका लिया गया, दीवार बनाई गई, ये सब पैटर्न भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।